कभी दूरस्थ जनजातीय अंचलों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा तक पहुंचना एक दूर का सपना हुआ करता था। लेकिन आज जनजातीय समुदायों की नई पीढ़ी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक अपनी पहचान बना रही है। आज देश के 499 EMRS में लगभग 1.6 लाख छात्र छात्राएं कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में 240 छात्र और 240 छात्राओं की स्वीकृत क्षमता लैंगिक समानता और समावेशी शिक्षा को साकार करती है। EMRS के आधुनिक परिसरों में स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, आधुनिक कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, छात्रावास, सुसज्जित मेस, खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। EMRS में हमें उन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देने का अवसर मिल रहा है जो दूर दराज जनजातीय क्षेत्रों से आते हैं, जो शिक्षा के माध्यम से अपने सपने साकार करना चाहते हैं। वर्तमान में 459 विद्यालय CBSE से संबद्ध हैं। इस सशक्त शैक्षणिक वातावरण का ही परिणाम है कि अकादमिक वर्ष 2024 से 25 में 130 विद्यालयों ने कक्षा 10 और 72 विद्यालयों ने कक्षा 12 में 100% परिणाम प्राप्त किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं। इन सेंटर्स से राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में 597 विद्यार्थियों का चयन हुआ और चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रपति भवन भ्रमण का अवसर मिला। मेरा नाम रश्मि है। मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। EMRS तामिया में आधुनिक सुविधाएं के साथ ऐसे शैक्षणिक वातावरण है जहाँ IIT, JEE और NEET जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कक्षा 9वीं से ही शुरू की जाती है, जो हमारे सपनों को नई उड़ान देती है। EMRS विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा कक्षा 12 के प्रत्येक 832 टॉपर्स को 7,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। हाल में ही मॉडल यूथ ग्राम सभा MYGS प्रतियोगिता में EMRS कोसंबुड़ा ने 800 से अधिक विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय विजेता बनकर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया। भविष्य की तकनीकों से विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए EMRS में AI लैब और स्पेस लैब स्थापित किए जा रहे हैं। शिक्षण अधिगम और प्रभावी शैक्षणिक निगरानी को मजबूत करने के लिए स्टूडेंट, टीचर और मॉनिटर डायरीज शुरू की गई हैं। IISc बेंगलुरु के सेंस में आयोजित प्रशिक्षण में 99 विद्यार्थियों और 16 शिक्षकों ने सेमीकंडक्टर और नैनो टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में 6 राज्यों के 100 विद्यार्थियों ने अपने नवाचार प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 में विद्यार्थियों ने स्मार्ट ब्रिज, स्मार्ट वेस्ट सेग्रीगेशन और प्राकृतिक खेती जैसे मॉडल प्रस्तुत किए। 4 अक्टूबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा EMRS में स्किल लैब्स का उद्घाटन किया गया। मेरी बेटी एकलव्य स्कूल में यहाँ पर 6th क्लास में पढ़ती है और 1 साल होने ये वाला 2026 में उसको ज्वाइन किए हैं और उसमें बहुत सारा बदलाव है कि बहुत अच्छे से पढ़ रही है और इंग्लिश भी ठीक से नहीं आता था। यहाँ आकर बहुत अच्छे से पढ़ रही है और टीचर तो बहुत अच्छे से उनका ख्याल रख रहे हैं। खेलों में भी EMRS विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। चौथा राष्ट्रीय EMRS खेल महोत्सव 2025 उड़ीसा के राउरकेला, सुंदरगढ़ और राजगंगपुर में आयोजित हुआ, जिसमें 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से 5,500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। 22 खेल विधाओं और 345 प्रतियोगी श्रेणियों में कई प्रदर्शन राष्ट्रीय रिकॉर्ड के समकक्ष रहे। EMRS बालानगर तेलंगाना की छात्रा R नंदिनी ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में कांस्य पदक प्राप्त किया। जनजातीय संस्कृति, कला और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए उद्भव 2025 छठा राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक उत्सव 3 से 5 दिसंबर 2025 के दौरान गुंटूर, आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। देश भर के 1,800 विद्यार्थियों ने 47 सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। पहली बार आयोजित GI टैग्ड ट्राइबल आर्ट वर्कशॉप में 139 विद्यार्थियों ने गोंड, वर्ली, ऐपण, पिथोरा, चेरियाल,
रोगन, कांगड़ा और बस्तर ढोकरा जैसी पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्यार्थियों की कलाकृतियों का ऑक्शन से विक्रय कर राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। विद्यालय नेतृत्व को सशक्त बनाने के लिए प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षण कार्यक्रम से लगभग 300 शिक्षकों, 7,000 से अधिक शैक्षिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विगत वर्ष को जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2025 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 42 नए EMRS विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। अब तक 425 विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और 242 विद्यालय निर्माणाधीन हैं। आदिवासी बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। बीते 5-6 वर्षों में ही केंद्र सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूलों के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। छात्राओं के लिए स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसका नतीजा ये है कि इन स्कूलों में एडमिशन लेने वाले ट्राइबल बच्चों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में नेस्ट्स अपने 8वें स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर लाखों जनजातीय विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने की अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराता है। EMRS विद्यार्थियों की शिक्षा, सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य, यही है नेस्ट्स का संकल्प।